नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है अरेंजमेंट, इसकी क्या खासियत है। तो दोस्तों, खासियत इसकी ये है कि ये कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे एसएससी सीजीएल है, चाहे बैंकिंग है, चाहे एचएसएससी है, उसके अंदर दोस्तों इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में खत्म करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो अरेंजमेंट होती है, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं इंतजाम करना, यानी कि व्यवस्था करना। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के अंदर बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है लाइन अरेंजमेंट पर, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रैंकिंग अरेंजमेंट पर, और तीसरा जो आता है वो आता है दोस्तों ऑर्डर पर, और जो फोर्थ आता है वो आता है हमारा सीटिंग पर। तो दोस्तों, क्या देखा कि जो अरेंजमेंट के टाइप के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लाइन अरेंजमेंट पर पूछा जाता है, फिर हम रैंकिंग पर अरेंजमेंट करेंगे, फिर ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सीटिंग वाइज अरेंजमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों, 1 बाय 1 करके बिल्कुल इजी मेथड में हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज कॉन्सेप्ट उठाने जा रहा हूं वो है आपका लाइन अरेंजमेंट। तो किसकी बात करेंगे दोस्तों, लाइन अरेंजमेंट। अब आपको पता होगा कि लाइन का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पंक्ति। दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन शब्द आ गया या पंक्ति शब्द आ जाए तो आपने समझ जाना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है लाइन अरेंजमेंट का। तो दोस्तों, जब भी लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, 2 सवाल खड़े हो जाने चाहिए। दोस्तों, 2 सवाल आपके दिमाग में पुट हो जाने चाहिए। पहला क्या है दोस्तों, सिंगल मैन। सिंगल मैन का मीनिंग क्या, एक व्यक्ति। और दूसरा जो टाइप क्या आएगा दोस्तों, 2 मैन। 2 मैन का मीन क्या होता है, 2 व्यक्ति। तो दोस्तों, जब भी लाइन अरेंजमेंट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो क्वेश्चन आया है वो एक व्यक्ति वाला है या 2 व्यक्ति वाला है। दोस्तों, 2 ही टाइप के आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति वाले क्वेश्चन की कैसे पहचान होगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि राम का एक पंक्ति में दाएं यानी कि राइट से 20वां स्थान है, और उसी पंक्ति में राम का बाएं यानी कि लेफ्ट से 15वां स्थान है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ये लो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन बनाया तो दोबारा समझाना चाहता हूं कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 20वां स्थान है और उसी पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां पर आप देखो कि उस पंक्ति के अंदर सिर्फ राम का ही जिक्र हो रहा है, यानी कि उस पंक्ति के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उसका नाम क्या है, राम। तो आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो एक व्यक्ति वाला है। और अगर दोस्तों मैं क्या करूं, यहां पर तो राम ले लिया और यहां पर मैं क्या कर दूं, श्याम कर दूं, यानी और किसी व्यक्ति का नाम कर दूं, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 व्यक्ति वाला है। ये बात दोस्तों मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं
क्योंकि अगर आप इस एक व्यक्ति या दो व्यक्ति वालों को एक ही तरीके से अगर क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन दोस्तों रोंग जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक व्यक्ति और दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों एक डॉक्टर होता है, फीवर आपको पता होगा, बुखार कई टाइप का होता है। अगर हम सभी बुखार को एक ही मान के अगर वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करे तो दोस्तों वो बुखार नहीं उतरेगा। ऐसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो लाइन अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति। जब एक व्यक्ति वाला आ जाए तो आप उसका कैसे सॉल्यूशन करोगे, दो व्यक्ति वाला आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करोगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर हम इसको बेसिकली देखें तो आपको पता है दोस्तों, आप पंक्ति चाहे तो पढ़ी ले लो, चाहे आप पंक्ति को खड़ी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा होती है। उसके बाद जैसे ये पढ़ी लाइन ली तो दोस्तों ये आपकी राइट साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, यानी पंक्ति एक ही होगी। पूरे अगर चैप्टर करेंगे तो उसमें पंक्ति एक ही मिलेगी। अब दोस्तों उसने क्या बोला है कि जो राम है वो दाएं से 20वें स्थान पर है। इधर से देखो पंक्ति में तो राम ये 20वें स्थान पर बैठा है, और अगर मैं इधर से देखूं पंक्ति में बाएं से तो जो राम बैठा है वो 15वें स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों यहां पर उसने पूछा है कि इस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं। तो ध्यान से देखना, अगर इधर से देखा तो राम का जो स्थान है वो 15वां है, तो राम से पहले जब राम 15वें नंबर पर बैठा है तो राम से पहले कितने बैठे हैं, 14 व्यक्ति बैठे हैं। उधर से देखें राम 20वें स्थान पर बैठा है तो उससे पहले कितने बैठे हैं, 19 बैठे हैं। और एक दोस्तों राम तो एक ही है, एक वो हो गया, तो टोटल हमारे कितने हो गए दोस्तों, 34। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने इस तरह का कोई रूल फॉलो नहीं करना, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सेकंडों में आंसर देना है, सेकंडों में। तो दोस्तों आपने क्या याद रखना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी दोस्तों सिंगल व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक फार्मूला दिमाग में सेट कर लेना है। क्या याद रखोगे आप, टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट -1। ये लो दोस्तों, ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लेना। आपको कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में क्या करोगे, आंसर निकालोगे। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, कुल व्यक्ति बराबर दाएं प्लस बाएं -1। ये लो दोस्तों, ये हिंदी के अंदर मैंने फार्मूला लिख दिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या करोगे, कुछ भी निकाल सकते हो। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर देखो आपको 3 चीजें हैं, एक तो टोटल पर्सन, एक राइट और एक लेफ्ट। जब 3 में से आपको कोई भी 2 चीज एग्जाम में मिल सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप तीसरी इस फार्मूले से निकाल सकते हो। जैसे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में टोटल पर्सन निकालना है तो कैसे निकालोगे, राइट से देखो 20वां स्थान है तो 20, लेफ्ट से देखो 15वां स्थान है तो 15 -1 तो क्या मिला, 35 -1 तो क्या आंसर आया, 34। तो वैसे पीछे भी मैंने करवाया था, उसमें भी आपका जो आंसर हमारा आया था वो क्या आया था, 34 ही आया था, यहां भी 34 ही आया। तो दोस्तों ध्यान देना, जरूरी नहीं कि वो आपको राइट लेफ्ट देकर टोटल पूछे, वो इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज कर सकता है, टोटल पर्सन भी दे सकता है, और आपको राइट से स्थान देके आपको कह सकता है लेफ्ट से उसका स्थान बताओ। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है इसको मैं चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 20वां स्थान है, और उस पंक्ति में कुल 35 विद्यार्थी हैं, उस पंक्ति में कुल 35 विद्यार्थी हैं। तो राम का
बाएं यानी लेफ्ट से स्थान बताओ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या लिया कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 20वां स्थान है और उस पंक्ति में कुल 35 विद्यार्थी हैं। मैंने अब टोटल पर्सन दे दिया और आपसे पूछा कि राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा, लेफ्ट से। तो ये लो दोस्तों, आपने कुछ घबराना नहीं है, आपको पता है कि एक व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, फार्मूला आपके पास है, पुट कर दो। अब टोटल पर्सन की जगह आप 35 लिख दोगे, टोटल पर्सन बराबर राइट की जगह आप 20वां स्थान है राइट से 20 लिख दोगे, प्लस लेफ्ट एल तो आपने निकालना है -1। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, जब 20 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचा 19, ये 19 इधर आके माइनस का 19 उधर क्या बचा लेफ्ट। तो जब आप 35 में से 19 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। तो आपका क्या आंसर आ गया कि राम का जो बाएं से स्थान है वो क्या होगा 16 होगा। तो इस तरह से दोस्तों सिंगल व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लाइन अरेंजमेंट में तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को दिमाग में सेट करना है, टोटल पर्सन बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपको गिवन मिलेगी, तीसरी आप इस फार्मूले से दोस्तों निकाल सकते हो। तो ये था हमारा दोस्तों जब एक व्यक्ति पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब दोस्तों चलते हैं, जब दो व्यक्ति वाला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो देखो दोस्तों क्वेश्चन सेम होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 12वां स्थान है और शाम का उस पंक्ति में बाएं से यानी लेफ्ट से 18वां स्थान है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब ध्यान इधर देखो, इसको देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 12वां स्थान है और शाम का उस पंक्ति में बाएं से 18वां स्थान है। तो कुल व्यक्ति बताओ। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कैसे, सिंगल व्यक्ति वाला मान के। कैसे निकालेंगे, टोटल राइट प्लस लेफ्ट -1 यानी कि 30 -1 29 आंसर निकालेंगे और ऑप्शन में भी दिया होगा। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब सिंगल व्यक्ति वाला क्वेश्चन है उसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा। जब दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर कर दिया तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो रॉन्ग जाएगा। क्यों जाएगा, अब मैं आपको यहां पर वेरीफाई करके दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना कैसे रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, जब भी दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग के अंदर दोस्तों क्या घूमना चाहिए, क्या सेट हो जाना चाहिए कि जब भी दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या, एक तो राइट और एक आपको लेफ्ट और एक आपको टोटल पर्सन और एक आपको दोस्तों बिटवीन पर्सन यानी कि एक तो दाएं से दायां, एक आपको बायां, एक आपको कुल और एक आपको बीच में व्यक्ति। ये दोस्तों 4 चीजों में से 3 चीजें अगर आपको मिलेंगी तो आप आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो आपने दोस्तों आंसर का रिप्लाई नहीं देना। आप बोलोगे नन ऑफ दीज, बता पाना संभव नहीं है। क्या सीखा दोस्तों, जब भी दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने इन 4 बातों पर ध्यान देना है।
इन 4 बातों में से अगर आपको क्वेश्चन में 3 बातें दे रखी हैं तो आप आंसर निकालिएगा, नहीं तो आप आंसर में लिखना है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कि 2 व्यक्ति वाला ये क्वेश्चन है, क्या आपको ये 4 में से 3 चीजें दे रखी हैं? नहीं दे रखी, इसने सिर्फ राइट और लेफ्ट दिया है दोस्तों, लेकिन हमें 4 में से 3 चीजें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप जो आंसर दोगे वो कहोगे नहीं बता सकते, नन ऑफ दीज। अब दोस्तों अब आपको बताता हूं कि जब 3 चीजें मिल जाएं तब चौथी चीज कैसे निकालोगे। तो दोस्तों अब ध्यान देना, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कि राम का एक पंक्ति में दाएं से 12वां स्थान है और श्याम का उसी पंक्ति में बाएं से 18वां स्थान है, तथा उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठे हैं, बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब लो दोस्तों बात बन गई हमारी, हमें क्या मिल गया? 3 चीजें मिल गई। अब आप नन ऑफ दीज नहीं लिखोगे, अब आपको आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 3 चीजें हमें मिल चुकी हैं। क्या क्या मिल गया? दाया मिल गया, बाया मिल गया, बीच में व्यक्ति मिल गए। तो अब दोस्तों हमें टोटल पर्सन निकालने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको फिर फार्मूला याद करवा रहा हूं। जब 2 व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने दिमाग में क्या फार्मूला सेट करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या फार्मूला? टोटल पर्सन, वही फार्मूला रिपीट होगा, कुछ चेंज होगा। टोटल पर्सन राइट प्लस लेफ्ट, वहां तक तो वही फार्मूला है एक व्यक्ति वाला, वहां पर मैंने -1 किया था, यहां पर दोस्तों प्लस, जो बिटवीन बीच वाले व्यक्ति होंगे वो जुड़ जाएंगे। ये लो दोस्तों फार्मूला तैयार हो चुका है 2 व्यक्ति वाले क्वेश्चन का। हिंदी में लिख देता हूं, कुल व्यक्ति बराबर में दाएं प्लस बाएं प्लस बीच में व्यक्ति। ये लो दोस्तों, अब इस फार्मूले से आप कोई भी 3 चीजें दे रखी हैं तो चौथी आप निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी बता सकते हो। क्या निकलेगा? कुल व्यक्ति निकालने हैं, दाएं से स्थान 12, बाएं से स्थान 18, बीच में व्यक्ति 5, जोड़ दो 12 और 18 30, 5 जोड़ा 35। तो ये लो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है कि उस पंक्ति के अंदर जो टोटल व्यक्ति बैठे हैं वो 35 बैठे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देगा, अभी तो देखो क्या दिया, राइट लेफ्ट और बिटवीन बीच वाले व्यक्ति दिए और आपसे टोटल पूछा। ऐसे दोस्तों आपको टोटल देके, राइट देकर, लेफ्ट देकर आपको बीच वाले व्यक्ति भी पूछ सकता है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो 4 में से कोई भी 3 चीजें दे, उसमें वैल्यू पुट करके चौथी चीज को आप निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन और बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल लेके बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिया x का एक पंक्ति में दाएं राइट से 20वां स्थान है और उसी पंक्ति में y का बाएं यानी लेफ्ट से 25वां स्थान है तथा उस पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो दोस्तों 52 है। तो बीच में व्यक्ति बताओ,
बीच में व्यक्ति बताओ। ये लो दोस्तों, दो टू मैन पर एक क्वेश्चन और बना दिया कि x का एक पंक्ति में दाएं से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में y का बाएं से 25वां स्थान है, और उस पंक्ति में कुल व्यक्ति 52 है, तो बीच में व्यक्ति बताओ। फार्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? कुल व्यक्ति दाएं प्लस बाएं प्लस बीच में व्यक्ति। तो दोस्तों निकाल लो, कुल की जगह आप 52 लिख दो, दाएं की जगह आप 20 लिखो, बाएं की जगह 25 लिखो, प्लस बीच वाले निकालने हैं, बीच वाले व्यक्ति तो निकालने हैं, x मान लो, कुछ भी लिख लो। अब इनको जोड़ो, 20 और 25 को जोड़ा, हमें मिला 45। ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमें बीच में व्यक्ति मिल जाएंगे। कितने बैठे हैं? 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं वो 7 हैं। तो दोस्तों ये था सिंगल मैन और टू मैन पर जब भी क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बस ये दो बातें दिमाग में सेट कर लेनी है, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो अब दोस्तों एक जो सबसे खास बात है, वीडियो में बने रहिएगा, जो अभी आपको बताने जा रहा हूं ये सुनने वाली बात है दोस्तों। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आएगा तो यह भी दोस्तों दो प्रकार से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन भी दो प्रकार से पूछा जाता है। कौन सा? एक प्रकार तो मैंने आपको करवा दिया, कौन सा था वो? अधिकतम व्यक्ति निकालने वाला, अधिकतम व्यक्ति निकालने वाला। और दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो होता है कम से कम व्यक्ति, यानी कि मिनिमम पर्सन, मिनिमम पर्सन और मैक्सिमम पर्सन। ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने दोस्तों आपको मैक्सिमम पर्सन वाला तो अभी करवा दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन सेम होगा मैक्सिमम का और मिनिमम का, लेकिन लास्ट में आपसे वो क्या पूछेगा कि अधिकतम व्यक्ति बताओ या कुल व्यक्ति बताओ। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। क्या फार्मूला बताया था दोस्तों? याद हो गया होगा। टोटल पर्सन का राइट प्लस लेफ्ट प्लस बीच में, ये आपको बता दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, जब कम से कम व्यक्ति पूछे तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? कम से कम का मीन दोस्तों ओवरलैपिंग का क्वेश्चन होगा, ओवरलैपिंग का। तो दोस्तों वो क्वेश्चन अब आपको मैं करवाने जा रहा हूं, क्योंकि वही दोस्तों सबसे फेमस है, जो ज्यादा बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, कम से कम व्यक्ति वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कम से कम व्यक्ति वाला। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि x का स्थान एक पंक्ति में दाएं से राइट से 15वां है, तथा उसी पंक्ति में y का स्थान बाएं यानी कि लेफ्ट से 20वां है, तथा उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों यहां पर दो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। दोबारा सुनिए, x का स्थान एक पंक्ति में दाएं से 15वां है, उसी पंक्ति में y का स्थान बाएं से 20वां है, तथा उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों दो रास्ते निकाल सकता है आंसर पूछने के। वो दो रास्ते कौन से? एक तो आपसे पूछ ले कुल व्यक्ति बताओ, या आपसे पूछ ले मैक्सिमम पर्सन बताओ, और एक आपसे दोस्तों पूछ सकता है कम से कम व्यक्ति बताओ, यानी कि मिनिमम पर्सन बताओ। ये लो दोस्तों, क्वेश्चन तो सेम ही होगा, दो व्यक्तियों वाला वैसे ही देगा, लेकिन आपसे आंसर के दो अल्टरनेटिव, दो तरह से आपसे आंसर पूछ सकता है। तो दोस्तों अब आप उस आंसर का रिप्लाई कैसे करोगे वही आपको बताने जा रहा हूं। दोनों तरीके दोस्तों एक साथ, तो ध्यान से सुनना।
जब भी कुल व्यक्ति पूछे तो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है, क्या दाएं प्लस बाएं प्लस बीच में, इससे आप इसका आंसर निकाल देना। जब भी आपसे डायरेक्ट कुल व्यक्ति पूछे तो क्या आंसर आ गया, दाएं से 15, बाएं से 20, बीच में 5, तो 35 और 5 40 आंसर आ गया दोस्तों। ये तो आ गया जब आपसे पूछे कुल व्यक्ति। अब दोस्तों जब वो आपसे पूछ ले कम से कम यानी मिनिमम पर्सन बताओ, तो दोस्तों अब यहां पर देखना क्वेश्चन सेम है, आंसर दो तरीकों से पूछ रहा है। ये तो उस पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठा दिए, अब हमने कम से कम व्यक्ति बैठाने हैं। तो कैसे बैठाएंगे दोस्तों, जिसको ओवरलैप का केस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओवरलैप। तो दोस्तों कैसे बैठाएंगे, ध्यान से देखना। क्या फार्मूला याद रखोगे, कुल व्यक्ति का फार्मूला दाएं प्लस बाएं माइनस, ध्यान देना, कुल व्यक्ति का दाएं प्लस बाएं माइनस बीच वाले और -2% वो जिसका जिक्र किया गया होगा क्वेश्चन में। क्या फार्मूला लिखा, जब कम से कम व्यक्ति पूछे तो टोटल पर्सन कैसे निकालेंगे, दाएं प्लस बाएं, ये तो जोड़ना ही है, उसमें से बीच वाले भी घटाने हैं और आपने दो व्यक्ति ये जो क्वेश्चन में दिए होंगे एक्स वाई राम श्याम जो भी दिया होगा वो भी माइनस करने हैं। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा बताओ, कम से कम व्यक्ति वाला दाएं से देखो 15वां स्थान प्लस बाएं से देखो 20वां स्थान माइनस बीच में कितने बैठे हैं 5 और -2 व्यक्ति वो, तो क्या आ गया 35 - 7, तो क्या मिला 28। तो ये लो दोस्तों, अब हमारा जो आंसर आया कम से कम उस पंक्ति में 28 बैठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने बैठे हैं 40 बैठे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा लाइन अरेंजमेंट के अंदर जब भी दो व्यक्ति वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये बातें दोस्तों 3 ही बातें बताई हैं, जिसके दिमाग में सेट होगी तो वो क्या है, इस लाइन अरेंजमेंट का मास्टरमाइंड बन जाएगा दोस्तों। आज के बाद उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, यहां से उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बस उसने क्या करना है, ये 3 जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं दिमाग में सेट कर लेने हैं, आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग नहीं जाएगा। तो अब दोस्तों कुछ बेसिकली जो क्वेश्चन है जो सिर्फ क्या होता है नॉलेज के टाइप के होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला, क्या आ गया क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों ये भी अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहली 5 भाज्य संख्याओं के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। इसी तरह दोस्तों पहली 5 अभाज्य संख्याओं के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। ऐसे ही दोस्तों पहली 5 या आपको 11 दे सकता है सम संख्याओं के मध्य, पहली 11 विषम संख्याओं के मध्य कौन सा अंक आएगा। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन भी अरेंजमेंट के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जिसको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक टोटल 26 होते हैं, तो वो दोस्तों बीच वाले बता देगा। यहां पर एक चीज सुनना दोस्तों, यहां पर आप स्टेटमेंट हमेशा पढ़ा करो, अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन रोंग जाएगा, गलत जाएगा। यहां देखो इस स्टेटमेंट को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, यानी कौन सा अक्षर आएगा।
यानी वो एक अक्षर का जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हम नहीं बता सकते, आप लिखोगे नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि दोस्तों ए से जेड 26, अब 26 के बीच में 12 इधर छोड़ दूं, 12 उधर छोड़ दूं, तो बीच में दोस्तों 2 अक्षर बचते हैं। कौन कौन से? एम और एन। यहां पर तो उसने पूछा एक अक्षर बताओ, तो दोस्तों सिंगुलर में बात हुई है, एक वचन में बात हुई है, हम नहीं बता सकते। तो आप आंसर लिखोगे नन ऑफ दीज। और अगर यहां पर मैं ये कर दूं कौन से अक्षर, आएगा नहीं आएंगे, तो दोस्तों यहां पर बात हुई है बहुवचन की। अब आप आंसर दोगे कि 2 अक्षर आएंगे, एम और एन। ये दोस्तों दिमाग में सेट करना, यहां पर मिस्टेक होती है। तो ये चीज आपको पहली बताई। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन क्या आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के जो स्वर होते हैं, स्वर यानी कि वोवल्स, क्या होते हैं, जो वोवल्स होते हैं स्वर, उनके मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों स्वर भी आपने सीरियल वाइज याद रखने हैं, उल्टे सुल्टे मत याद रखना। सबसे पहले ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि ये 1 पर, ये 5 पर, ये 9 पर, ये 15 पर, ये 21 पर होता है। ये देखो मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं, तो बीच में कौन सा आएगा, आई आएगा दोस्तों। तो क्या आंसर दोगे, आई। ऐसे दोस्तों पहली 5 भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जिसको पता होगा वो बता देगा। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से भी भाग होती हैं, तो कौन सी होती है वो, पहली 5, 4, 6, 8, 9 और 10, ये होती हैं पहली 5। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, तो बीच में आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसी 5 अभाज्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, समझा गया दोस्तों। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सम संख्याएं, विषम, ये तो दोस्तों आपको पता होगा। तो ये था दोस्तों आज आपकी लाइन अरेंजमेंट की मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई। बिल्कुल कोई रट्टाफिकेशन नहीं किया, डायरेक्ट आपको बातें बताई दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देखी तो ये गारंटी है दोस्तों, लाइन अरेंजमेंट का 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है दोस्तों, ये याद रखना। तो आइए दोस्तों अब इस टॉपिक को यही हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना दोस्तों, लाइक करना, और आप क्या करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।